जोरदार से बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2012 साल पहले गौशाला का झरनी में जन्मे, लेकिन आज हर एक दिल में यीशु मसीह का जन्म हो जाए, आदतें, जिंदगी और हर बातें बदल जाए। हालेलुया। यक्कई बदल गया जब यीशु मसीह यक्कई के दिल में आए, यक्कई की जिंदगी ही बदल गई। हालेलुया। प्रियो, एक व्यक्ति है बाइबल के बीच में, उसको हम पौलुस कहते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था, हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, वो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जहां मीटिंग करते थे, बंदगी करते थे, वहां जाकर वो मीटिंग को भंग करता था, डिस्टर्बेंस करता था, लोगों को मारता था। लेकिन वचन में लिखा है एक रास्ते में उसके ऊपर एकदम ज्योति चमकी, वो पौलुस जो लोगों को मारता था वो नीचे गिर पड़ा। उसने पुकारा, कौन है, कौन है? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसने उसी जगह पर अपने घुटने टेक दिए, बोला, प्रभु मैं अपनी जिंदगी तुझे सौंपता हूं। मैं तेरे लोगों को तंग करता था, मैं तेरी बंदगियों को तबाह करता था, मैं तेरे लोगों को परेशान करता था। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मेरी जिंदगी तुझे देता हूं। प्रभु उस दिन क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह का जन्म उसके दिल में हुआ। सुनिए, बाइबल का उस समय में सबसे बड़ा प्रचारक वो पौलुस हुआ है। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रचार उस पौलुस ने किया जो पहले प्रभु के लोगों को मारता था और तंग करता था। हालेलुया। जब तक इंसान की जिंदगी में प्रभु नहीं है, इंसान बुराई करेगा, गुनाह करेगा, लेकिन जब प्रभु आएगा, जिंदगी की हालत, सोच और विचार और ख्यालात बदल। प्रियो, मैं अक्सर बार बार अपना गवाही बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। मेरी जिंदगी की सच्चाई सुनिए प्रियो। आज से 9-10 साल पहले मैं एक नशा करने वाला इंसान था। थोड़ा नशा नहीं, बहुत ज्यादा नशा करता था, बहुत ज्यादा नशा करता था। कोई नशा मेरे ख्याल से बचा नहीं जो मैं नहीं करता था। मेरे बारे में उस इलाके में, उठबने तरफ से मैं आया हूं, उस इलाके में बोलते थे 6 महीने से ज्यादा ये बंदा जिंदा नहीं रहेगा। सभी बोलते थे, क्योंकि मेरे साथ नशा करने वाले अच्छे अच्छे लोग गिर जाते थे। थोड़ा नशा नहीं, बहुत ज्यादा करता था। छोटी उम्र में ही बड़ा बुराई में जा चुका था। 8 से 10 दिन कभी कभी घर पे भी नहीं आता था, घर से निकल जाता था, लड़ाई झगड़े, ऐसी एक जिंदगी मेरी व्यतीत कर रहा था। मेरे साथ के 1.5-2 साल सेंट्रल जेल में चले गए। प्रियो सुनिए, इतना नरक की जिंदगी, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, बेवकूफी जिंदगी जी रहा था इस पृथ्वी पर। नशा करके दिमाग मेरा था नहीं मेरे बस में। मुझे पता नहीं कब मैं कहां चले जाऊंगा, कब मैं क्या करूंगा, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ हुआ, मुझे नहीं पता था कैसे प्रभु मुझे बचाते आया। सब बात इस ओपन में बोलने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, बड़े से बड़ा पापी मैं ही था। कोई पाप नहीं बचा जिंदगी में जो मैंने नहीं किया। आखिरकार मेरी जिंदगी की शांति मैंने भंग कर दी। अंत में मैं मरना चाहता था। मेरा उस मोहल्ले में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा। मेरे दिल में मैंने सोचा, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं मरूंगा, क्योंकि मैं पाप कर करके, गुनाह कर करके, ऐसे काम कर करके अपने दिल की शांति पूरी तरह से खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत इरिटेट था, मेरा समझ से बाहर था, मैं क्या करूं। आखिरकार मैं निर्णय लिया कि मैं मरना चाहता था। जब आत्महत्या का विचार मन में आया, एकदम मेरे कान में आवाज आ रही है। मुझे कोई बताने नहीं आया। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, मुझे कोई चर्च में लेके गया था। उस चर्च में मैंने सुना था यीशु मसीह इंसान के पापों के लिए सलीब पर कुर्बान हो गए, आज इंसान बच सकता है। यही बात मैंने सुनी, मैंने कभी गौर नहीं की थी। लेकिन वो समय जब आया, मैं पेड़ के नीचे बैठा, एकदम कान में जोर से वही आवाज जो बचपन में सुनी थी, आवाज आई, तू बच सकता है, तेरे लिए प्रभु यीशु कुर्बान हुए। मुझे पता नहीं मैं क्या करता। मैं उठकर भागा, घर की ओर भागा। घर में मेरी बाय डिफॉल्ट घर पे कोई भी नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने अपने घर का दरवाजा बंद किया, घर का दरवाजा बंद कर बैठकर प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो नास्तिक था।
क्या उसके लिए मैं जी सकता हूँ? 1 हफ्ता मैंने कोई नशा नहीं किया, जबकि नशा ना करने से मेरी आंख से पानी निकलता था, मेरी हड्डियों में दर्द हो, बहुत बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत थी मुझे। 1 हफ्ता मैंने कोई नशा नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मेरे एक दोस्त ने सिगरेट वो पी रहा था, फिर से मुझे पकड़ा दिया। मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने फिर से पकड़कर फिर पीना शुरू किया। जब इस बार पिया मैं और डर गया। मैं सोचा मैंने ये क्या किया, मैंने पाप किया। इस बार घर पे जाके रो नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों को मैंने ये सब कुछ बताया नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। घर के ऊपर अंधेरे में छत के ऊपर बैठकर रोना शुरू किया, माफी मांगना शुरू किया। मैंने बोला प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरे लायक नहीं। लेकिन मैंने एक सच बोला, आप भी सुनिए। मैंने बोला प्रभु अगर तू मुझे छू सकता है, तू मुझे बदल सकता है। प्रभु मुझसे नहीं होता, तू मुझे बदल दे। उस रात ये बात बोलकर प्रियो मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा फिर मैं सिगरेट लेने के लिए चला गया। उस व्यक्ति ने जब मुझे सिगरेट, दुकानदार ने जब मुझे सिगरेट पकड़ाई, मेरा दिमाग 1% भी नहीं चला। मेरे हाथ में वो सिगरेट को तोड़कर फेंक दिया। मैं और डर गया, ये क्या हो रहा। उधर से भागकर घर को गया। कुछ चर्च में जाने वाले नौजवान लड़के थे, उनसे मैंने मिला। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? उन्होंने बोला यीशु मसीह ने तुझे छुआ है। हालेलुया। उन्होंने बोला प्रभु यीशु ने तुझे। प्रियो सुनिए, वो रात आज 10 साल हो गए हैं। उस रात से मैं बदल गया। मैंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया। मेरी आंख से पानी निकलता था, मेरी हड्डियां दर्द होती थी। प्रियो ऐसे अगर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह माफ कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सबको माफ कर सकते हैं, सबको बदल सकते हैं, सबकी जिंदगियों में यीशु मसीह जन्म ले सकते हैं। हालेलुया। प्रियो जन्म से पहले एक तैयारी है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, बच्चा तैयार होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। एक किसान जमीन के बीच में से कंकड़ पत्थर हटाता है, उसको सींचता है, हल चलाता है, बड़ा तैयारी करता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है। एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले 9 महीने तैयारी करती है। प्रियो अगर आज हमारे दिल में भी यीशु मसीह का जन्म होना है, तैयारी होना बहुत जरूरी है। वो तैयारी क्या है? प्रभु का दास कहता है जैसे एक हिरनी, प्यासी हिरनी जल के लिए ढूंढती है, पानी ढूंढती है, प्रभु मेरा दिल तेरा प्यासा है। प्रभु मेरा दिल तेरा प्यासा है। प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूं। प्रभु जैसे एक प्यासी हिरनी ढूंढती है, प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूं। जैसे एक सूखी भूमि, बंजर भूमि पानी के लिए तड़पती है, प्रभु मेरा दिल तेरे लिए तड़पता है। प्रभु यीशु मैं तुझे चाहता हूं, मेरे दिल में आ। मैं जान चुका हूं कि तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे पापों को उठा लिया। मैं जान चुका हूं, प्रभु मेरे दिल में आ। जैसे पानी के बिना तड़पती है, प्रभु मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं। प्रभु मेरा दिल तेरे लिए तड़प रहा है। या कहीं यीशु मसीह के लिए तड़प था और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह ने कहा जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर पे जाना है। जक्कई के दिल में क्या हुआ था प्रियो? जक्कई के दिल में तैयारी हो चुकी थी। हालेलुया। क्या आपका दिल तैयार है कि यीशु मसीह आपके दिल में आकर वास करे? क्या आपका दिल तैयार है यीशु मसीह आकर आपको छुए? क्या आपका दिल तैयार है यीशु मसीह आकर आपको चंगाई दे? हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। आइए अपने दिल में प्रभु यीशु को पुकारें, अपने बाहों को ऊंचा उठाएं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और कहें प्रभु यीशु मेरे दिल में प्रवेश करें। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं।
आइए अपनी आंखों को बंद रखें, हम सागर के साथ मिलकर प्रार्थना करें। छोटे शब्दों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। सागर के साथ प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पिता खुदावंद प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर पाक पवित्र उपस्थिति के लिए पिता एक प्रभु, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को पिता आपने अपना आत्मा के द्वारा प्रभु जी स्पर्श किया है पिता। उस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता हमारा ऐसा विश्वास है पिता कि आज इस जगह में जितने लोग मौजूद हैं पिता और जितने लोग प्रभु इस आवाज को सुन पा रहे थे पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी सचमुच में पिता एक एक ने प्रभु आपको ग्रहण किया है पिता। हाँ ये दुबसी आप सचमुच में पिता एक एक के जीवन में आ चुके हैं पिता। हम इस बात का विश्वास करते पिता। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता। आपने सारा कार्य